दोस्तों आज पेश है भूत बंगला। ये कवर चित्र है दोस्तों। उस समय दिन ढलने को था जब गार्डन डिकोस्टा उन युवतियों को लेकर सुंदरनगर के रियासत के खंडर हो चुके पहाड़ी किले के द्वार पर पड़ रहा था। नहीं, क्या इस किले को अभी कोई नहीं जीत सका? नहीं, आपने समय में बहुत ही सुंदर रहा होगा यह किला। ओह परफेक्ट और मजबूत भी। वो तो इसकी अजय रहने की कहानी स्वयं प्रकट करता है। ऐसा क्या? आपने अपने समय में अंग्रेज ने हर कोशिश की, हार गए, लेकिन ये कभी भी इस किले को नहीं जीत सके। हार कर उन्होंने राजा सुंदर सिंह को समझौता कर लिया था। हाँ, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि पहाड़ियों पर होने के कारण इसकी छत पर सैकड़ों मील दूर से आती हमलावर की सेना नजर पड़ जाती थी। इसलिए इस पर अचानक हमला नहीं किया जा सकता था। इसी कारण इस किले में हमेशा अजय रहा। पर तुम छत पर पहुंचकर खुद ही देख लोगे। चलो देखते हैं। यह कोई जंग खाई तोब तब की ही पड़ी है। सब लोग किले की छत पर पहुंचे। वहां से दिखाई देने वाला सुंदरनगर की सुंदरता का आनंद उठाने लगे। वो देखिए, यहाँ सुंदरनगर अपने नाम का कितना सामर्थक, कितना दिखाई देता है। ऐसी पहाड़ियाँ श्रृंखला, दूसरी ओर सुंदर वन के बीच इमारतें, सुंदर नज़ारा इंडिया में कम ही नजर आता है। सुंदरनगर में सचमुच इतना सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वाह, मैं तो इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करता हूँ। तभी सिमी ने एक इशारा किया। यह पुरानी और वीरान सी दिखाई पड़ने वाली इमारत है मिस्टर डिकोस्टा। यह भूत बंगला है मैडम। क्या? व्हाट? यस माय फ्रेंड्स, यह कभी डाक बंगला और यहाँ आकर कभी टूरिस्ट वगैरह भी रहते थे। और डिकोस्टा भूत बंगले की कहानी बताने लगा। मगर रात को किस्मत के मारे एक नवविवाहिता दंपति ने किला देखने में देर हो गई। तब वह आकर डाक बंगले में दाखिल हुए। हम रात को डाक बंगले में गुजारनी है। चौकीदार, एक कमरा खोल दो। जरूर लीजिए साहब, डाक बंगला है ही किस लिए। और चौकीदार ने उनके लिए कमरा खोल दिया। यह लीजिए पानी। किसी और अन्य चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना साहब। युवती ढेर सारे आभूषणों से लदी हुई थी। उफ, यह चौकीदार और इसका साथी प्रेतों जैसे लग रही हैं। अच्छा। चौकीदार और उसका साथी कमरे से चले गए तो व्यक्ति भीतर से द्वार बंद करके चटकनी चढ़ा ली। न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है राजीव। चौकीदार और उसका साथी कैसी घूर घूर कर मुझे देखे जा रहा था। हा, तुम हंसे क्यों राजीव डार्लिंग? हम यहाँ चौकीदार और उसके साथी से क्या लेना देना? हमें तो केवल रात गुजारनी है, सुबह यहाँ से चले जाना है। डोंट फियर, मज़े से सो जाओ। नहीं, हम वो काम करेंगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि उनकी हत्या कर देंगे। दोनों सबको बेसमेंट में डाल देंगे और डाक बंगले के पीछे ज़मीन में गाड़ देंगे। उप हत्या जैसा अपराध मुझसे नहीं होगा। और इधर कम से कम युक्ति के 50,000 के आभूषण पहन रखे होंगे। लाखा, यानी कि तुम यह कहना चाहते हो कि हम उन आभूषणों पर हाथ साफ कर दें, बाद में अपनी नौकरी गंवाने के साथ साथ जेल की चक्की पीछे? 50,000 रुपये के आभूषण कम नहीं होते। फिर उस आदमी के जेब में 5-7 हज़ार रुपये मिलने मामूली बात है। ओह, मुझे सोचने दो। लगभग आधी रात के करीब दोनों सो रहे हैं। बिना आवाज़ किए ही खिड़की खोल दो। और लाखा ने बिना आवाज़ किए खिड़की का द्वार धीरे से भीतर की ओर धकेल दिया। शायद खिड़की का द्वार खराब सटिकने ने आज रात
काम में लेना देना था, तब अभी तक ये नहीं बदली गई। खिड़की खोलने के साथ ही लाखा ने वहीं खड़े और सांस लेते रोके भीतर किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। खर खर खर। दोनों दिन दुनिया से बेखबर होकर सो रही हैं और खिड़की पर चढ़ गए और अपने साथी को उसने ऊपर खींच लिया। आओ आओ, सब ठीक है ना। दोनों अंधेरे में बिना कोई आट किए सो रहे दंपति की ओर अपने भयानक इरादों के साथ बढ़ने लगे और उनके करीब आते ही दोनों बाज की तरह उन पर झपट पड़े। उनका काम तमाम कर दिया और फिर उस युवती के आभूषण उतार लिए और आदमी को वस्त्रों से रुपये आदि इत्यादि लेकर दोनों उसके शवों को घसीट कर डाक बंगले के पिछले ओर ले गए और वहाँ एक गड्ढा खोद कर वह इन जेवरों की वजह से 150 ग्राम से ऊपर का है, यानी कम से कम 60,000 के माल है और 12,000 नगद मिला। कुल मिलाकर हमारे हाथ पौने 1 लाख रुपया हाथ का माल लग गया। मगर दोनों नहीं जानते थे कि आने वाले रात उनके लिए भयानक होगी। हा हा हा। हराम उठो हराम, तुम दोनों की मौत की नींद सुलाने आए हैं। दौलत किया आंधी, तुम्हारी आत्माएं अपने प्रतिशोध लेने के लिए भटक रही हैं। उन दोनों के शव दफन कर दिए गए। दोनों चीखते हुए उछलते हुए नीचे आ गिरे। हम खून की प्यास तुम दोनों के खून से बुझेगी। हा हा। सिर पर मंडरा रही मौत से बचाव के लिए चिल्ला रहे हो कमीनों? नहीं, बचाओ, भूत भूत। मौत के नाम पर दोनों के दिल दहशत से भर उठे। मौत से बचने के लिए द्वार की ओर भागे। भागो भूत भूत। लेकिन उनके द्वार पर पहुंचने से पहले ही, नहीं, हमें माफ कर दो भाई भूत भाई, हम तुम्हें इसी आभूषण लौटा देंगे। बेरहम लालची कुत्तों, तुम्हें अपने जीवन की भीख मांग रहे हो उसी तरह हमसे छीने हमारा जीवन लौटा कर दिखाओ। हाँ हाँ, नहीं लौटा सकते तो फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। भयभीत होकर लाखा अपने साथी को खिड़की की ओर भागना चाहा। हमारी हत्या करते हुए रहम नहीं आया तुम्हें? अब तुम भी नहीं। और जब राजीव और रमा के भूतों ने उन दोनों की गर्दनें छत से हुकों से फंसा दिया। अगले सुबह डाक बंगले में टहलने आए एक और ऑफिसर और उसके परिवार भयभीत करने के लिए यह भयानक दृश्य काफी था। नहीं, पापा मम्मी। और उसके बाद इस डाक बंगले में जो ठहरने आया उसने अगले दिन उसकी लाश यहाँ मिली। 3 नए चौकीदार क्रम से प्राण जाने के बाद इस डाक बंगले की रखवाली के लिए नहीं आया और यह डाक बंगला फिर भूत बंगला कहलाने लगा। अब हालात यह हो गए कि भय के मारे रातों तो क्या दिन में भी यहाँ कोई नहीं गुजरता। हाँ, मैंने भी सुना है, कभी भूत नहीं देखा। मैं इन भूतों के दर्शन करना चाहती हूँ। ओह, यह बात है, हम भूत बंगले में अवश्य देखने जाएंगे। चलो डिकोस्टा, हम उन भूत बंगले को ही दिखा दो। लेकिन विज्ञान के छात्र और रहस्यमय रोमांच के शौकीन युक्ति को डिकोस्टा की सुनाई कहानी और ढंग से प्रकाशित किया था। डिकोस्टा के आसमान से गिरते आते अंधेरे की ओर देखा। नहीं, रात होने वाली है, अब जल्दी ही इस इलाके से दूर हो जाना चाहिए। कोई बार भूत बंगले से बाहर निकलकर भी भूत लोगों की जान ले लेते हैं। तुम बेकार में हिट रहे हो डिकोस्टा, हम सातों तुम्हारे सामने हैं। भूत क्या चलेगी? हम उनसे भूत का वर्तमान बदल डालेंगे, भूत को वर्तमान में बदल डालेंगे। यह शायद भय के मारे हमें बंगला नहीं दिखाना चाहता। और बहुत कोशिश करने के बाद भी डिकोस्टा न माना और उसने अपने गेस्ट हाउस के लिए रवाना होना पड़ा। अब जहाँ पर
सब ठहरे हुए थे। उस भूत बंगले की रात को अवश्य देखने जाएंगे। गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंचने के बाद, ओके फ्रेंड्स, अब कल सुबह 7 बजे हाजिर होऊंगा, आप लोग तैयार रहना। ओके, डिकोस्टा चला गया। भूत बंगले की कहानी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है रवि? बकवास, मैं इन सभी कोरी कल्पना मानता हूँ। डिकोस्टा की सुनाई कहानी पर चला जाए तो यह प्रश्न उठता है कि लाखा और उसके साथी प्रतिशोध लेने के बाद भूत आत्मा को भटकना छोड़ देना चाहिए था। मुझे तो यह लगता है कि लोगों के दिले में समा गया कि भूत ने उस बंगले में भूत बंगला बना डाला। हाँ, हम समय आज रात को भूत बंगले में गुजार कर लोगों के वहम दूर करेंगे। ओके, फिर सब लोग जल्दी खाना से निवृत्त हो गए। लगभग 1 घंटे बाद के पश्चात उनके भूत बंगले की ओर रवाना हो गई। वैन में भूत बंगले की काफ़ी इधर ही रोक देना गोपाल। ओके। गोपाल ने वैन समतल पहाड़ी पर रोक दी और वह सब लोग नीचे उतरने लगे। हमें डाक बंगले में 3 ओर से प्रवेश करना है, ठीक है? और वह सब सावधानी से 2-2 और 3 की टोली बनाकर बिना किसी आट किए भूत बंगले में की ओर बढ़ गए। उपरात के समय अंधकार में उल्लू के चमगादड़ों की आवाज़ कमज़ोर दिल के इंसान में दहशत के लिए काफ़ी है। वे तीनों भूत बंगले के गेट पर थोड़ी दूरी पर ही थे कि तभी सिम्मी ने एक और बढ़ी। तुम दोनों गेट खोलो, मैं खुली खिड़की से कमरे का दृश्य देख कर आती हूँ। उधर कहाँ जा रही हो सिम्मी? सिम्मी एक छोटी चारदीवारी पर थी और खिड़की के पास पहुंचकर सिम्मी ने फिर एक उछाल भरी, लेकिन सिम्मी अभी उछाल भी भर न पाई थी कि तभी एक बिल्ली खिड़की पर प्रकट होकर उसके मुंह पर अपना भयानक पंजा मार गई और अचानक घबराहट के मारे सिम्मी का हाथ खिड़की से छूट गया और उसी क्षण खिड़की पर बिल्ली ने दोबारा नीचे गिरी और सिम्मी पर छलांग लगाई। नहीं, और इसी के साथ वहाँ सिम्मी की अंतिम और भयानक चीख गूंजी, आ नहीं! और सिम्मी क्षण भर के लिए दिल दहलाने वाली चीख सबको चौंका दिया। वो सिम्मी की चीख! क्या हुआ सिम्मी को? सिम्मी खतरे में है रवि। सिम्मी, कहाँ हो तुम? सिम्मी की चीख आवाज़ गेट की ओर से आई है। आओ देखते हैं। उस खिड़की की तरफ गई थी और पलक झपकते ही चारदीवारी फांद कर भीतर पहुंच गई। लेकिन एक राजेश चिल्लाया, बचो गोपाल! और इससे पहले बिल्ली आक्रमण करती, राजेश ने शिकारी चाकू से पेशवस्त कर दिखाया। अंधेरे के कारण उन्हें थोड़ी दूर ही सिम्मी की लाश पड़ी दिखाई दी। सभी गोपाल के पास किसी चीज से टकराए। राजेश, सिम्मी की लाश। उफ नहीं। उफ, क्या हुआ सिम्मी को? ओ गॉड, क्यों ना हम वापस चले? उस बिल्ली को मार डाला, उसके चेहरे और छाती पर बने पंजों के निशान। नहीं, हमें भूत बंगले का रहस्य जाने बिना हरगिज वापस नहीं जाएंगे। अभी भूत बंगले के गेट खोलकर भीतर दाखिल होंगे हम। और सब भूत बंगले के किवाड़ की ओर बढ़ गए। गेट के पास पहुंचे थे, गोपाल ने उसे धकेलना चाहा। वो भीतर से साकल नहीं लगी क्योंकि वह भी तो टूटी हुई है। फिर आज जंग खाया गेट जाम होने के कारण खुल रहा है। सब मिलकर जोर लगाओ, फिर कैसे नहीं खुलेगा? लगाओ जोर। सब ने मिलकर धक्का दिया। उफ, यह नहीं खुलेगा। लेकिन टस से मस नहीं हुआ। ओह, उन खिड़कियों के रास्ते से भीतर चले, यही ठीक रहेगा। सब लोग अलग अलग दिशा में आगे बढ़ गए। रवि सबसे पहले उछकर एक खिड़की पर चढ़ गया। कमरे में घूप अंधेरा, अपनी पेंसिल टॉर्च जलाना ही होगी। उसने पेंसिल टॉर्च ऑन किया और कमरे में छलांग लगा दी। पेंसिल टॉर्च की रोशनी में कमरे का निरीक्षण किया। ओह, स्विच स्टोर रूम लगता है। बिजली के स्विच देखूं काम करता है या नहीं। जैसे उन्हें बिजली का स्विच दबाया, लाइट जल गई। वाह,
इसका मतलब उन कथित भूतों आत्माओं के द्वारा लाइट छेड़छाड़ नहीं की गई और अभी वह निगाह स्टोर रूम पर ही पड़ी। यह आवश्यक कि भूत बंगले का मेन कमरे में खुलता हुआ और उस द्वार की ओर बढ़ा, मगर वह अपनी ओर से पीछे लपकती मौत को खतरे का पूर्णतः बेखबर था। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उस खतरे ने उसे दबोच लिया और वह पंजों से मुक्त होने का प्रयास करने लगा। उप छोड़ दे कमीने, मगर उसके गुम होते सांस और प्रतिशोध शक्ति क्षीण करने के लिए कर रख दिया। अंतिम चीख गले में उसके साथ दम तोड़ गई और तभी मौत के पंजे उसका गला छोड़ दिया और वह जिस्म कटे हुए वृक्ष की तरह नीचे गिर पड़ा। बाकी सब भूत बंगले के हाल में पहुंचे। ओह, चमगादड़ और मकड़ियों के जालों ने कब्जा किया हुआ है। अरे, यह रवि कहाँ गया? वह तो सबसे पहले खिड़की में घुसा था। तभी गोपाल चौक पड़ा। चलो पहले उसे ही तलाश करें। सब लोग द्वार की ओर बढ़े। भूत बंगले में किसी भूत के दर्शन तो नहीं हुए अभी तक। अब हम लोगों को इस विषय में दर्शन करवा ही देंगे। हम लोगों को इस भविष्य के दर्शन तो करा ही देंगे। अवश्य वर्तमान के दर्शन कर लो। और द्वार से उस द्वार के बाहर निकलते ही पांचों के स्वयं रागरी में पाया। वह अवश्य ही यह किसी कमरे में कूदा हुआ, शायद द्वार लाख हो। ठीक है, सभी कमरों को देखते देखते एक कमरे में खोलना चाहा। अरे, इसका तो हैंडल जाम है। नहीं, गौर से देखो, हैंडल जाम नहीं है। एक कमरे पर लाख लगे हुए हैं। हाँ, ध्यान से दिया विनोद। दूसरे कमरे का दरबार शायद लाख ना हो। रागरी के मोड़ पर बढ़ती हुई हेमा चौक हुई। ओह, यह रागरी की दूसरी ओर दूर जा रही है। रोशनी देखकर उत्सुकता ही मुझे यहाँ खींच लाई। हेमा रागरी की मोड़ मुड़ी। शायद जिस कमरे में ये रोशनी आ रही है उसमें रवि हो। और मुड़ने के बाद उसकी निगाह कमरे में आकर अटकी और स्टोर रूम के पास पहुंचे उसने हैंडल घुमा दिया और दरवाज़ा खुला। और जैसे ही उसने भीतर दाखिल हुआ, रवि, हेमा ने रवि का शव लिपट गई। बू, यह तुम्हें क्या हो गया रवि? और तभी पीछे आहट पाकर वह चौंक उठी और जैसे ही पलटी, मौत की दहशत से हेमा के रोंगटे खड़े हो गए और फिर वह द्वार की ओर भागी। लेकिन तभी वहाँ उसकी अंतिम खौफनाक चीख गूंजी। आई! हेमा की चीख! क्या हुआ उसे? कहीं वह भी? आओ उसे देखते हैं उसे, आओ। और तेजी से रागरी की ओर भागे और राहदारी के मोड़ पर पहुंचे। तुम लोग यहीं रुक ठहरो, मेरे पास शिकारी चाकू है, उसे आगे बढ़ता हूँ ताकि कोई खतरा हो तो सब एक साथ न फंसें। राजेश ठीक कह रहा है, खतरा हुआ तो हम सब उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। रागरी के मोड़ पर, ओह, इस कमरे की लाइट ऑन है। हेमा की चीख की आवाज़ इसी ओर से आई है और वह सावधानी से कमरे की ओर बढ़ने लगा। यह स्टोर रूम है। कौन है इसमें? जो सारे भूत बंगले में केवल इसी कमरे में लाइट ऑन है। और कमरे के द्वार पर पहुंचकर उसने लगे शीशे से जैसे ही राजेश ने भीतर झाँका, अगले ही क्षण उसने द्वार को धक्का दिया। क्या दोनों भूत बंगले के भूतों का शिकार हो गए हैं? उफ! हेमा को किसने मारा? तुम दोनों को? कहाँ छुप गए हो, इन्हें बेरहमी से मारने वाले हत्यारे कमीने? और उसी अनजान हत्यारे की तलाश में जैसे ही घूमा, अचानक ही किसी तेजी से टकरा गया। जैसे ही उसकी निगाह टकराने वाले पर पड़ी, उपभूत और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। नहीं, यह भूत नहीं हो सकता, मानव कंकाल है। लेकिन यह
चल कैसे रहा है। अचानक ही मानव कंकाल अथवा भूत राजेश के निकट पहुंच गया। तभी राजेश ने पंजे में चाकू बाहर का प्रहार किया। उस पर तो कोई असर नहीं हुआ। तभी कमरे का द्वार बंद हो गया। ओह, कमरे का द्वार स्वयं बंद हो गया और उसी क्षण राजेश की गर्दन पर मानव कंकाल का पंजा फंस गया। आह! लेकिन इससे पहले भूत उसकी गर्दन को राजेश ने पूरी शक्ति से अपने चाकू का प्रहार उसकी भूत की गर्दन पर कसी कलाई पर किया। भूत का पंजा हल्का सा झटका खाकर कुछ ढीला पड़ गया और राजेश बंद होती सांस वापस लौटी। उफ! पल भर में देरी मेरे लिए मौत का सबक बन जाती। राजेश ने तुरंत वहां से हटना चाहा, मगर तभी और उसी क्षण राजेश चीखी की आवाज़ सुनकर दौड़ते तीनों राह के मोड़ पर जैसे ही उधर देखा, नहीं, वो राजेश। उफ! राजेश की जान किसने ली? शायद भूत बंगले में भूतों ने मार डाला सबको। इससे पहले सिमी मर गई होगी। हेमा भी चीख सुनाई दी थी और रवि इधर गए। कहीं वह दोनों भी इसी कमरे में तो नहीं आए? उधर आओ देखें। अगले ही क्षण तीनों आचार्य से दहशत से पीड़ा से उछल पड़े। ओ गॉड! भूत ने तीनों को मार डाला। उफ! नहीं, यह कंकाल भूत नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई और मामला है। ओह, कंकाल के हमला करने आ रहा है, पीछे हटो। क्या? तीनों ने तेजी से दीवार के पीछे हटे और तीनों बाहर जाने के लिए उसी रास्ते हाल के कमरे की ओर भागने लगे। राहगिरी में पहुंचकर तीनों हाल के कमरे में घुसे और सामने का द्वार पर पहुंचकर उसे खोला। ओह! जल्दबाजी में हम गेट वाले द्वार की ओर आ गए हैं, तो जो होगा देखा जाएगा, खोलो इसे। तीनों द्वार को खोल कर बाहर आए तो नीता अनुमान सही था। सामने डाक बंगले का मेन गेट है और हम गेट पर चढ़कर बाहर कूद सकते हैं। ठहरो, ये आवाज़ें सुन रहे हो तुम दोनों? ऐसा लगता है जैसे कुछ आदमी दौड़ते हुए इधर आ रहे हैं। जल्दी से उन कैरियों के पीछे छुप जाओ। तीनों भागकर कैरियों के पीछे छुप गए और उनके पास आती जा रही आवाज़ें सुनने लगे। क्या भूत बंगले में कुछ और लोग भी छुपे हैं? यह आवाज़ किन लोगों की कदमों की है? शायद भूत बंगले में हमारी तलाश में निकल पड़े होंगे। वह तीनों बुरी तरह चौंके। ओह, यह तो बादशाह सिकंदर के ज़माने के भूत कहाँ से आ मरे? उप! भूत बंगले में भूत है या पुराने ज़माने के योद्धाओं के भूत? मगर ये सचमुच भूत है तो इन्हें डिकोस्टा तो 2 भूतों की कहानी सुनाई थी। यह तो 4 है और चारों मर्द के भूत है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इंसानी चीख और आवाज़ें सुनी थी? हाँ, किसी आदमी ने बोलने की आवाज़, युक्ति की चीख की आवाज़ सुनी थी मैंने। तब तो हमारे भूत महल के आकर भूतों को आराम में खलल डालने वाले इंसान को हम ख़त्म कर देंगे। हा। तुम यहीं ठहरो, हम भूत बंगले के भीतर चक्कर लगा कर आते हैं। अच्छा। और फिर चारों भूत बंगले के द्वार की ओर बढ़ गए। ओह, भूत बंगले का द्वार खुला देख कर वह हमारे यहाँ होने का पता चल जाएगा। हाँ, याद आया, द्वार तो भीतर से पहले ही लॉक था। तभी विनोद को ख्याल आया, अपने साथियों को दिए प्राणों का बलिदान को चुकाने का समय आ गया है। और उसी क्षण उसने नीता और गोपाल को अपने पास खींच लिया और फुसफुसाते स्वर में बोला, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। और धीरे धीरे समझाने लगा।
और अपनी योजना समझाने के बाद वह एक जगह पर लंबा लेट गया। अब मुझे इस भूत के पीछे बिना आट किए छुपना है। और वह जमीन पर धीरे धीरे बिना आट किए रेंगते हुए क्यारियों के बीच बने रेगिस्तान से होता हुआ साय की ओर बढ़ने लगा। बहुत बड़ा रिस्क उठाना है मैंने। और फिर अचानक वह भूत की टांगें पकड़ ली और जोर से एक झटके के साथ हमें भूत बंगले के द्वार के बराबर पर निगाह रखनी है। और सिर दी उसने पीछे पूछा और अरे वाह। तभी विनोद ने उसे दबोच लिया और भूत बंगले के भूत, यह ले मेरा पहला प्रसाद। लेकिन भूत तो आखिर भूत था। हम भूतों से मुकाबला करते चले हैं साले। ओह विनोद, खतरे में है गोपाल। तुम द्वार पर निगाह रखो, मैं संभाल लूंगा इसे। भूत ने विनोद की गर्दन को अपनी टांगे फंसाकर उछाल दिया। गिरे हुए विनोद पर भूत ने भाले से हमला करना चाहा, मगर तभी पीछे से गोपाल ने उसकी पीठ पर लात जमा दी। नहीं। और फिर विनोद ने उस पर पिल पड़ा। भूत बेहोश होकर उनके हो गया तो उन दोनों ने उसे घसीटते हुए क्यारी के पीछे ले गई। और फिर विनोद ने जल्दी ही उन्हें कपड़े उतारने लगा। जल्दी से इसके कपड़े उतार कर बांध दो, कमीज मुंह में बांध देना। तभी अरे, इसके चेहरे पर तो भूत की झिल्ली सी परत चढ़ी हुई है। देख लिए भूत बंगले के भूत। गोपाल उस नकली भूत को बांध दिया। विनोद जल्दी से उस नकली भूत वाले कपड़े पहनकर उसकी झिल्ली अपने चेहरे पर चढ़ा ली और भाला संभालते हुए क्यारी के बाहर आ गया। तब जब दोनों ने वैसा ही अब तुम दोनों वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। और डोंट वरी विनोद और भूत वाले स्थान पर जाकर खड़ा हो गया और दोनों बाहर की ओर चारद्वारी की ओर बढ़े। हमारे 4 साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गोपाल और नीता चारद्वारी को पार की और वह तीनों हरामजादे वापस लौट गए हैं। फिर वह उसके पास पहुंचे। क्यों, कुछ मिला? हाँ, भीतर 3 लाशें स्टोर में पड़ी है। रॉबर्ट भूत ने उन्हें मार दिया है। अवश्य ही तीनों भूत बंगले का रहस्य जानने के लिए भीतर घुसे होंगे। वह हमारे जहरीले पंजों वाली बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। उसे उन तीनों ने शिकार करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए चूहे की तलाश में लगी रही होगी। चलो वापस चले। और भूत बंगले की पिछली ओर चल दिए। पीछे की ओर पहुंचकर एक गैरेज में दाखिल हुए। मगर ये गैरेज में करने क्या आए हैं? मुझे इन तीनों से पीछे पीछे रहना होगा ताकि मेरी गतिविधियों से इन्हें पहचान ना जाए। और तभी सबसे आगे वाले भूत ने गैरेज की दीवार में टंगी पहिए को घुमाया। अचानक फर्श का टुकड़ा अपनी जगह से हट गया और वहाँ नीचे जाती सीढ़ियाँ दिखाई दी। उन तीनों के पीछे पीछे विनोद भी सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मैं तो सीढ़ियाँ उतर कर इन भूतों बंगले के भूतों का अड्डा है। उन सीढ़ियों उतरने के बाद फर्श में एक जगह आ गई। जैसे ही विनोद उन तीनों के पीछे अंतिम सीढ़ी उतरने लगा, अब हो सकता है कि मैं खतरे में फंस जाऊं और नीता और गोपाल अपना काम कर ही जाएंगे। वहाँ का दृश्य देखकर मन बुरी तरह चौंक उठा। क्या कह रहे हो सैनिकों? स्टोर में रॉबर्ट द्वारा पार लाई गई युक्ति की 2 मूर्तियों और में 3 लाश हैं बस। हा। स्टोर में रॉबर्ट तथा बाकी बंगले में रखवाली पर जहरीले पंजे वाली बिल्ली को छोड़कर बहुत अक्लमंद किया
काम किया है। ओह, तो मूर्ति चोर गिरोह इस भूत बंगले की आड़ में पनप रहा है। यस बॉस, इसी कारण इलाके में कोई व्यक्ति इधर नहीं भटकता। बॉस को कैसे पता चला कि भूत बंगले में रहस्य जानने वाले हम लोग हैं? हाँ, यह तीनों जो टूरिस्ट शायद अपने बाकी साथियों को सोते ही छोड़कर भूत बंगले का रहस्य जानने आए होंगे। हाँ हाँ, अब अपनी मौत का रहस्य भी नहीं जान पाए। तभी बास की निगाह अपने रिस्ट वॉच पर पड़ी। ओह, हमारे विदेशी मेहमान आने वाले हैं। फिर कहीं इन मूर्तियों को पैक न कर देना, और विदेशी ग्राहकों का स्वागत के लिए चल रहा हूँ। यस बॉस, तुम मेरे साथ आओ। यस बॉस। और इस द्वार को पार करने के नकाबपोश बास के पीछे 4 व्यवसाय सुरंग के में दाखिल हुए। वो इन्होंने तो यहाँ सुरंग भी खोद रखी है। लगभग 10 मिनट बाद सुरंग में चलते रहे। सुरंग हवा की रोशनी और पर्याप्त था। यह सुरंग जाति का है। सुरंग बाहर आते ही विनोद ने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ओ, यह समुद्र तट पर पहुंचकर वह खड़े हो गए। सब कुछ, शायद अभी कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद समुद्र में स्टीमर इधर आता नजर आया। यस बॉस, स्टीमर आ रहा है। शेरदी स्टीमर पर तट पर आ गया। उसमें से कुछ विदेशी उतरे। हेलो मिस्टर रोनाल्ड, मिस्टर पीटर नेल्सन एंड स्वीट्स, माई वेलकम। यू आर वेलकम। फिर उन विदेशियों को लेकर उसी सुरंग वाले गुप्त रास्ते से होते हुए, ओह, यह तो मूर्तियाँ को खरीद कर अपने देश में ले जाने के लिए विदेशी ग्राहक हैं, अड्डे पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद बस एक से एक बढ़कर इन दुर्लभ मूर्तियों को अच्छी तरह देख लो। मेरे मेहमान दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद हम हमारे द्वारा बोली द्वारा इनकी हमेशा के लिए बिक्री करवाएंगे। जल्दी ही तुम सब की हाथों हथकड़ियाँ होगी। कुत्तों, कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। इस बार तो फैंटास्टिक माल है बॉस, बहुत सुंदर। तभी यस बॉस। ओ नो, तुम चारों ऊपर जाकर देखो, अब भूत बंगले में कौन आ मरने वाला है। क्या हुआ बॉस, कोई खतरा है क्या? उन तीनों तरफ से विनोद तहखाने की सीढ़ियाँ पर लपकना। डोंट वरी दोस्त, भूत बंगले में के अलावा कोई खतरा नहीं है, मगर हो सकता है कि हमारा बनाया नकली भूत रोबोट मानव कंकाल है, जो जहरीले पंजे वाली बिल्ली भूत बंगले में घुसने वाले प्राणी पर अंत कर देते हैं। और ऊपर कोई दाखिल हो, सायरन हमें फौरन ही उसकी सूचना देता है, और भूत के वेश में हमारे साथी घुसने वाले की लाश लेकर तथा स्थिति को चेक कर हमें फौरन ही रिपोर्ट दे देते हैं। ओह, बहुत बढ़िया अड्डा है बनाया है बॉस। पुलिस भी कभी सोच भी नहीं सकती समुद्र के रास्ते भूत बंगले के नीचे देश की दुर्लभ मूर्तियां चोरी होकर बाहर पहुंच जाती हैं। ऊपर जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर वह चारों गैरेज में पहुंचे। अपने हाथ ऊपर उठा लो, हिले तो गोली मार दूंगा। उफ, इनका साथी, ओह, तो इसका साथी है इंस्पेक्टर विनोद। ओह, पुलिस। तभी पुलिस वापस सीढ़ियों की ओर, तभी वह तीनों सीढ़ियों की ओर भागे। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मगर जब चेतावनी देने पर भी वह नहीं रुके तो इंस्पेक्टर ने उन पर फायर कर दिया और वह तीनों की लाश सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई और नीचे पहुंचकर इससे साथ ही, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा वरना भून कर रख दिया जाएगा। यही लोग हमारे साथियों के कातिल हैं, इन्हें भून डालो इंस्पेक्टर। मगर तभी बात सुरंग वाले द्वार पर छलांग लगा दी। रुक जाओ। वह निकल गया, लेकिन उसका अनुसरण करने की कोशिश करने कुछ पुलिस वाले ने गोलियों से न बच सके फायर। बाकी लोग तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया
वह सुरंग के रास्ते से समुद्र तट की ओर गया है। इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों सहित इंस्पेक्टर बास की खोज में निकल पड़ा, लेकिन खाली हाथ लौटा। लगभग 4 घंटे पश्चात अपराधियों के बरामद माल सहित पुलिस ने का काफिला डाक बंगले से रवाना हुआ। वहां सुबह हो चुकी थी। मुझे बास के भाग निकलने का बहुत अफसोस है मिस्टर गोपाल। बास को गिरफ्तार करना है तो हमारे साथ गेस्ट हाउस में चले इंस्पेक्टर। और विनोद इंस्पेक्टर कुमार को धीरे धीरे कान में कुछ कहने लगा। कुछ दिन का एक्स्ट्रा लगभग 10 बजे गेस्ट हाउस में पहुंच चुका था। अरे तुम तीनों, बाकी चारों साथी क्या वापस लौट गए हैं? तुमने मुझे 7 बजे आना था डिकोस्टा, फिर इतने लेट कैसे हो गई? मगर डिकोस्टा ने रिवॉल्वर निकाल लिया। खबरदार। वाह बास, हरामजादे, मैं तो यत उसी समय पहचान गया था जब तू सेकी में यह कह रहा था कि 3 टूरिस्ट हैं। भाग भी पुलिस के जाल में फंस गया है और तभी ये तेरा खेल खत्म हो चुका है। तेरे और इंस्पेक्टर डिकोस्टा को गिरफ्तार कर लिया। विनोद, गोपाल और नीता ने मिलकर अपने चारों मृत साथियों को अंतिम संस्कार किया। भूत बंगले की कहानी के साथ साथ चारों का नाम हमेशा होठों पर हमेशा आता रहेगा। और डाक बंगले को फिर से उद्घाटन के अवसर पर सुंदर नगर में तीनों का अंतिम दिन था। डाक बंगले ने फिर से उद्घाटन के लिए अवसर पर सुंदर नगर में उन तीनों का अंतिम दिन था। दरअसल डिकोस्टा ने चौकीदार और उसके साथी को उस रात गड्ढा खोद कर लाशों को दफनाते देख लिया। दोनों का सफाया करके भूतों का यह भयानक कुचक्कर रचा और इसने तहखाने में अपना अड्डा बना लिया था। अगले दिन तीनों सुंदरनगर को वापस लौट गए। हमें अपने साथियों की मृत साथियों की याद और भूत बंगले का भयानक कहानी को लेकर जा रहे हैं। समाप्त दोस्तों।